अब इंडिया में लेबर नहीं मिल रही है और लोगों को काम फास्ट चाहिए, क्योंकि देखो इतनी सारी लेबर को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर अलग से चाहिए, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। अब चाहे आपको बेसमेंट से मलबा हटाना हो, खुद के खेत पे पाइपलाइन डलवानी हो, या फिर आपको करना हो भैया कुछ और ऐसा काम जिसके लिए आपको लेबर नहीं मिलेगी, मतलब भैया खोद नहीं सकते ज़मीन, या फिर कोई भी ऐसा काम जैसे कि नाली सफाई वाला काम जो कि थोड़ा ह्यूमन होता है ना, मतलब आप सैनिटेशन टैंक में इसको डाल के साफ़ कर सकते हो, तो उसमें काम आता है मिनी एक्सकावेटर। ये है हुंडई का HX35। अब 35 का मतलब है 3.5 टन सेगमेंट वाली मशीन है, और इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा A to Z कि आपको इस मशीन के बारे में क्या कुछ जानना ज़रूरी है इसको खरीदने से पहले, और आपको क्यों खरीदनी है, और क्या कुछ इसके बारे में खास आता है। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्यूज, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मशीन के बारे में A to Z, और मैं आपको कीमत के बारे में भी बता दूंगा। तो आप ये पूरा वीडियो देख लो भैया, ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। सबसे पहले बकेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें आपको बकेट की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो हुंडई ने काफ़ी स्मार्टली इसमें रीइंफोर्समेंट्स दिए, ऊपर की तरफ अलग से प्लेट्स वेल्ड है। इससे दो फ़ायदे होते हैं कि आपका ये जल्दी वेयर एंड टियर नहीं होगा, और दूसरा ये फ़ायदा आता है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो बड़ी आती है, मतलब ये 0.11 मीटर क्यूब की बकेट है, मतलब बड़ी है। अब साथ में इस अटैचमेंट को जिस हिसाब से उन्होंने लगाया है, तो जी आप चाहे एच फ्रेम देख लो, चाहे आप ये वाला स्टैंडर्ड अटैचमेंट देख लो, और किंग पिन्स भी बढ़िया लगाया है, किंग पिन्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो कहीं नहीं देखा मैंने आज तक, जो मैं पहली बार हुंडई में देख रहा हूँ कि उन्होंने सिलेंडर को पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आपका कई बार ट्रांसपोर्टेशन में वो डैमेज हो जाता है, कई बार वो और सारे तरीके से डैमेज हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर आप सिलेंडर अगर देखोगे तो यहाँ से इन्होंने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और इनके जितने सिलेंडर है, चाहे वो डोजर ब्लेड का हो जाए, चाहे वो बूम का हो जाए, चाहे वो आर्म का हो जाए, या फिर वो बकेट के लिए हो जाए, सारे के सारे को उन्होंने प्रोटेक्शन किया हुआ है। क्योंकि छोटी मशीन है भाई, हम कई बार वो व्हील क्रेन्स पे ना लटका देते हैं मशीन्स को नीचे बेसमेंट वगैरह में उतारने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में वो डैमेज ना हो जाए, वैसे भी डैमेज ना हो जाए, इसके लिए चीज़ करी जाती है। अच्छा, रॉक ब्रेकर लगा सकते हो, यहाँ पे लाइन दिया हुआ है अलग से, तो रॉक ब्रेकर का अटैचमेंट लग जाएगा। प्लांटेशन में काम करना है, गड्ढे वड्ढे खोदने, ऑगर लगा लो इसके अंदर, और भी बहुत सारे जो अटैचमेंट है जो मोस्टली हाइड्रोलिक्स पे ऑपरेट कर सकते हैं, वो सारे आप इसमें लगा सकते हो, मशीन मना नहीं करेगी। और हुंडई के जेन्युइन अटैचमेंट्स भी आपको इसके सारे मिल जाएंगे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये वाला अगर आप इसका पूरा का पूरा बूम देखोगे तो आपको देखेगा कि ये बूम जो है वो कास्टेड है, मतलब जहाँ से वो यहाँ स्टार्ट किया हुआ है वहाँ भी कास्टेड है, ऊपर की तरफ जहाँ वो आर्म से अटैचमेंट है वहाँ भी कास्टेड है, इससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और एक चीज़ और, हिंदुस्तान में आपको 1.6 मीटर लंबा आर्म कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हुंडई के HX35 में आता है। अब ये डोजिंग ब्लेड है, इसके बारे में दो तीन चीज़ें खास है। अब ये पर्टिकुलर ब्लेड है, एक तो वो लंबा है, ये सेल्फ लेवलिंग के साथ में आता है, और यहाँ से आपको ना वो जो इसका हॉस है, तो हॉस को दो पीस में स्प्लिट करते हैं। अगर एक पीस में हॉस दे देते हैं, शायद इसमें भी पहले आता होगा, या पता नहीं इन्होंने शुरू से ऐसा दिया है कि वो लटका हुआ रहता है, तो एक्स फ्रेम से जब वो नीचे की तरफ लटका रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपका टूटने का खतरा होता है। अब यहाँ पे टूटने का खतरा नहीं, मतलब अगेन आप मेंटेनेंस पे जो है वो बचा पा रहे हो। तो जनरली क्या होता है कि मशीन्स के अंदर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे दिखेगा कि इस पैनल के अंदर इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है, तो अगर आपको जो है वो वेल्डिंग कराना है, मशीन के ऊपर कुछ भी करना है, ग्रीस गन को स्टोर करना है, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से ग्रीस गन का स्टोरेज भी हो गया, और वो सारी चीज़ें जैसे कि आपका कट ऑफ वगैरह वो भी वहाँ पे आ जाता है। तो ओवरऑल आप बूम को देखोगे या फिर आप आर्म को देखोगे और आप बकेट को देखोगे, तो ये आपको बहुत अच्छा दिखेगा भैया मिनी एक्सकेवेटर में इससे ज़्यादा हमें चाहिए क्या होता है। और अब अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलरली ये शीशा जो है वो आपको एकदम स्ट्रेट दिखेगा, स्लैंटिंग दिखेगा, उसके बाद भी यहाँ पे आपको वाइपर मिलता है। तो ये पर्टिकुलर जो वाइपर है वो आपको काफ़ी मदद करेगा। जैसे अभी बारिश हो रही है, वाइपर चला के आप आराम से काम करते रहो, मतलब बारिश में भी काम रोकना नहीं है। ऊपर की तरफ दो लाइट्स आती हैं, फिर एक लाइट आपको यहाँ भी आती है जो कि सीधे आपके आर्म के पास में पड़ती है, जिससे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। बड़े बड़े शीशे आते हैं, और सबसे अच्छी बात कि ये जो केबिन है ये AC वाला है। अब आपको बिना AC की चाहिए तो वहाँ पे एक मशीन खड़ी हुई, सेम मॉडल है, एग्जैक्ट सेम एग्रीगेट से, बट उसको आपको AC नहीं मिलेगा, वो आपको नॉर्मल कैनोपी के साथ में मिलती है। अब ये आपका चॉइस है कि आपको विद AC चाहिए, विदाउट AC चाहिए। केबिन के बारे में हम बाद में करेंगे। अगर हम ट्रैक्स की बात करें तो भाई ट्रैक्स में बहुत कमाल की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ एक रोलर है, नीचे की तरफ 4 रोलर है, और इसकी मार्चिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, जिससे कि फ़ायदा ये होता है कि चाहे वो आइडियल हो जाए, चाहे वो स्पॉकेट हो जाए, या फिर आपकी ट्रैवल मोटर हो जाए, वो साथ में मिलकर इसको जल्दी मार्च कराती है, जिससे कि आपका काम जल्दी हो जाता है।
अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बता रहा था कि जो हमारा आर्म आता है वो थोड़ा सा लंबा आता है, तो आर्म हमारा 1.6 मीटर का तो लंबी दूरी पे करता है, तो मतलब मान लो वो 4-5 बकेट एक्स्ट्रा डाल के उस रीच के साथ में ही आगे बढ़ेगा। मतलब इसकी मार्चिंग आपको वैसे भी कम करानी पड़ेगी। एक जगह आप अपने खड़ा कर लिया, उसके बाद में आप आराम से उस चीज़ को निकाल सकते हो। और एक चीज़ और कि इसका जो मोमेंट है वो मोस्टली ट्रैक्स के अंदर हो जाता है, जैसे अभी ट्रैक के अंदर है, तो अगर आपको ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो लाइन ऑफ साइट में उसके पीछे देखना नहीं है कि ट्रैक्स के बाहर, जैसे अब ये दीवार है, अगर मैंने उस दीवार के बिल्कुल किनारे जाके काम भी कर रहा हूँ तो ये मशीन उसके अंदर रहेगी, तो ये नहीं है कि मशीन कहीं टच कर जाए या कुछ चीज़ हो जाए। यहाँ पे आपको 46-47 लीटर्स का डीजल टैंक जो है वह देखने को मिलता है। और अभी एक्सकावेटर्स के लिए कोई ऐसे एमिशन नॉर्म्स आए नहीं है कि हिंदुस्तान में जो है कोई अभी एमिशन नॉर्म्स हो पूरे एक्सकावेटर्स के लिए, ना मिनी एक्सकावेटर्स के लिए ना एक्सकावेटर्स के लिए। तो इसको ये थोड़ा सा है कि ये टियर 5 मशीन जो है वो आपकी कहीं ना कहीं होती है। अच्छा, ये ग्लास भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड है, यहाँ से देखो कितना ज़्यादा कर्व और काफ़ी प्रीमियम फील होता है। ये मशीन आपको ग्लोबल मशीन्स की याद दिलाएगी अगर आपने कुछ भी देखा है तो। प्लस यहाँ पीछे की तरफ भी वाइपर आता है और ऊपर बिकन लैंप आता है। अब बिकन लैंप का फ़ायदा ये होता है कि जैसे एयरपोर्ट वगैरह जैसी जगह है और जैसे कहीं भी आप वेयर हाउसेस के अंदर भी कई बार काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, मतलब जहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि यार मशीन की विजिबिलिटी बढ़ानी चाहिए, तो वहाँ पे आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। और ये सिर्फ एसी केबिन में नहीं आता, नॉन एसी केबिन में भी हुंडई इसको लगा के देती है। ये एडिशनल काउंटर वेट है, ये ऑप्शनल होता है अगर, क्योंकि आपका 1.6 मीटर का आपको लंबा वाला आर्म वाला मशीन चाहिए तो उसमें फिर ये काउंटर वेट आ जाता है। मशीन नॉर्मल आर्म के साथ में भी अवेलेबल है, मतलब अगर आपको 1.3 मीटर लंबा आर्म चाहिए तो उसके साथ में भी मशीन मिलती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हुंडई HX35 का इंजन। देखो, पहली चीज़ तो ये कि जब आप यहाँ देखोगे तो एक ये मशीन बहुत साइलेंट है, ये मशीन सुपर साइलेंट है, क्योंकि देखो रात को 12 बजे भी काम करना है, रात को 3 बजे भी काम करना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रही है, बेसमेंट में काम कर रही है जहाँ पे ज़्यादा इको होती है, तो वहाँ पे फिर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मशीन ज़्यादा नॉइज़ करेगी तो लोगों की नींद खराब होगी या लोग डिस्टर्ब होंगे, तो ये मशीन बहुत साइलेंट होती है। इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने जो है वो इंसुलेशन दे रखा है, अंदर भी आप देखोगे तो काफ़ी सारा इंसुलेशन है। और यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर का कुबोटा का इंजन मिलेगा, ये 25 HP का इंजन है, काफ़ी बढ़िया पावर फिगर्स है, बट उससे ज़्यादा बढ़िया है कि ये मोस्ट इफिशिएंट इंजन में से एक है। इसकी इफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़िया है। आप मोटा मोटा कंजप्शन मान लो कि 1 घंटे में 3 लीटर के आसपास ही खाएगा, डिपेंड कि आप कितने आरपीएम में चला रहे हो, बट एक आइडियल अगर हम मान के चलें कि जितना काम इस मशीन से आप लोगे उसके हिसाब से 1 घंटे में सिर्फ 3 लीटर डीजल ये इंजन लेता है, तो वो बहुत ही कम है। और इसकी जो सर्विस है वो 400 घंटे के आसपास आपको करानी पड़ती है। और बाकी इसमें फिल्टर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया लगे, और मोस्टली इसका इंसुलेशन बहुत बढ़िया है, जैसे कि अंदर ना केबिन में हीट ट्रांसफ़र होती है ना वो आवाज़ बाहर ट्रांसफ़र होती है, तो ये चीज़ है। और देखो कई बार क्या होता है ना, यहाँ से ये एकदम ईजिली एक्सेसिबल तो है ही, मतलब कि भाई ईजिली इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप ये मिलता है जिससे कि आपका ये एकदम से लॉक होता है वहाँ पर। तो लॉक होने से फ़ायदा ये होता है कि आपका एकदम से क्लोज़ नहीं हो जाएगा, और इसको आप चाबी से, जैसे कि ये मेरे पास पर्टिकुलर चाबी है, तो मैं इसको चाहूँ तो लॉक कर सकता हूँ, फिर इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अब ये मैंने इसको लॉक कर दिया, तो अब इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर हम साइड में दिखाऊं तो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट है कि आप इस एक्सकावेटर पे जिस हिसाब से काम कर सकते हो। ये तो रेडिएटर लगा हुआ है या एसी के लिए कंडेंसर वगैरह उन्होंने लगाया है, और यहाँ पे हाइड्रोलिक टैंक प्लेस होता है। हाइड्रोलिक टैंक की अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 36 लीटर की आती है। अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो 63 लीटर का हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें आता है। ये पूरा वर्टिकल इन्होंने माउंट किया हुआ है, ये मेन वेल ब्लॉक है। देखो कितने सारे हाइड्रोलिक के हॉसेस उसमें जा रहे हैं, काफ़ी मॉड्यूलर है, काफ़ी बढ़िया है, और इसका फ्लो वगैरह भी जो है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ भी सेफ्टी आती है कि गिर ना जाए, इसके अंदर भी पूरा इंसुलेशन और पैडिंग उन्होंने किया हुआ है, और काफ़ी बढ़िया जो है वो ओवरऑल सेटअप है। अच्छा, इसको सबसे अच्छा है कि इसको मेंटेन करना बहुत आसान है, और हाइड्रोलिक अगर ऑयल की बात करें तो 5000 घंटे पे चेंज कराना है। सबसे महंगा चीज़ भाई हाइड्रोलिक ऑयल होता है, जो डेली मेंटेनेंस में बात आए तो वो 5000 घंटे पे चेंज कराना, मतलब 10 सर्विस करा लोगे जब तक मशीन की, जब तक हाइड्रोलिक ऑयल चेंज कराने की बात आएगी। तो ये भी इनके बारे में बहुत अच्छी बात है। ये देखो इसके इनोवेटिव डिज़ाइन के लिए इन्होंने रेड डॉट वी विन किया है 2022 में। ये मशीन 2022 में एक जर्मन में अवार्ड होता है एक्सकावेटर्स के लिए, मिनी एक्सकावेटर्स के लिए, उसमें इन्होंने ये वाला चीज़ भी जो है विन किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बाहर से। तो मेंटेनेंस वगैरह ईजी है, ट्रैक्स के अंदर घूम रहा है, 300 mm ट्रैक्स की इसकी विद आती है, मतलब जो ट्रैक विद है वो 300 mm के आसपास आती है। और ये डोजर प्लेट भी जो है वो आपका फ्लोटिंग वाला आएगा। तो ऐसा कुछ है इसके बारे में बाहर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके केबिन में क्या कुछ नया। अब अंदर बैठने के बाद जो पहली चीज़ आपको समझ में आती है कि सीट बड़ी कंफर्टेबल है, आगे पीछे ट्रैवल करती है, और वो सस्पेंडेड सीट है, मतलब पूरा एयर सस्पेंडेड सीट है, जिससे कि आप अपने वजन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ऑपरेटर कंफर्ट पूरा रहेगा। फिर यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ये मस्त आपके एडजस्ट हो जाएंगे आपके हिसाब से। फिर यहाँ से आप स्विंग करा सकते हो इसको, ये बूम आर्म बकेट के कंट्रोल्स यहाँ आते हैं। और डोजर ब्लेड के लिए इन्होंने अलग से यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है कि अगर डोजिंग वगैरह का काम कर रहे हो तो यहाँ से कर रहे हो। 1-2 दिन चलाओगे नहीं,
1-2 घंटे चलाओगे परफेक्ट हो जाओगे, इतनी आसान है ये मशीन चलाने के। हाइड्रोलिक्स के बारे में ज़रा सा ज्ञान है, थोड़ा बहुत मशीन चलाया हुआ है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है, तो थोड़ी देर में सीख जाओगे आप इसको चलाना। यहाँ पे आपको फोल्डेबल रबर पैडल्स मिलेंगे कि अगर आपको फोल्ड करना है उनको तो आप कर सकते हो इस तरीके से कि रेस कराना है। कुछ लोग हाथ से मार्च कराते हैं, कुछ लोग पैर से भी मार्च कराते हैं, तो ये आपके पैर और हाथ में दोनों से मार्च हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एसी मिलता है। ऑब्वियसली एसी का अगर आपको चाहिए ऑप्शन तो आप ले लो, नहीं चाहिए तो बिना एसी ओपन कैनोपी का भी मिल जाएगा। हालांकि प्रीमियम सेगमेंट में लोग आजकल यही लेना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आता प्राइस में। और यहाँ पे आपको मिलेगा 5 इंच का कलर्ड डिस्प्ले। अब ये दिखाता है कि आपका जो है कूलेंट का टेम्परेचर क्या है, आपका हाइड्रोलिक्स का टेम्परेचर क्या है, डीजल कितना है मशीन के अंदर, कौन से मोड में चल रही है। ऑटो आइडियल का फंक्शन आता है, मतलब अगर ऑपरेटर ने मशीन चालू छोड़ दिया तो मशीन का अपने आप ही कट ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और काफ़ी सारी पैरामीटर्स दिखाता है सर्विस कब होनी है। अगर मान लो कि कोई फंक्शन इस मशीन के अंदर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा देता है, तो काफ़ी एडवांस्ड है और ये बहुत ही बढ़िया एक तरीके से लगता है कि तो वो ड्राइवर को प्रॉपर कंट्रोल रहता है उसमें देखने के बाद, ऑपरेटर को पूरा कंट्रोल रहता है उसमें देखने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सारी स्विचेस हैं। बीकन लैंप वगैरह का स्विच यहाँ मिलेगा, वाइपर का स्विच यहाँ है। वाइपर में अगर पानी वगैरह चलाना है तो वो स्विच आपको यहाँ पे आता है, तो वो वाटर थ्रो के साथ में पूरा आपका शीशा साफ़ हो जाएगा। फिर आपके एसी के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ है और ये सारे जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक में कुछ बटन्स वगैरह भी होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि मशीन एकदम साइलेंट है। और अगर ये आपने उठा दिया तो फिर आपका ऐसा होता है कि आपका हाइड्रोलिक्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये हाइड्रोलिक लॉक की तरह काम करता है कि अगर ऑपरेटर बाहर है, उतरा हुआ है और ये ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा। इसको आप ऊपर करके जो है वो ये गेट जो है वो खोल के गेट बंद कर सकते हैं। और पीछे की तरफ काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेस मिलता है कि अगर ऑपरेटर अपना एक बैग वैग लेके और छोटा मोटा टूल वूल किट लेके बैठा हुआ है वो है तो पीछे की तरफ आप आराम से रख सकते हो। और हाँ, भैया गाना सुनना किसको पसंद नहीं है, तो गाना सुनने के लिए पीछे की तरफ म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पे आता है। और अच्छी कमाल की बात है कि अगर आप एसी वाली गाड़ी लेते हो, देखो उस वाली गाड़ी में तो आपको पूरा विजिबिलिटी मिलता है, तो यहाँ से रूफ में एक अच्छी सी ग्लास मिलती है जिससे कि आपका विजिबिलिटी बढ़ जाता है। कई बार हम वो मलबा वगैरह लोड करते हैं ना, तो लोड करते में जब डंप हाइट होती है तो डंप हाइट इसमें काफ़ी बढ़िया आती है, काफ़ी एक्स्ट्रा आती है, जिस कारण से आप बेहतर तरीके से उसको डंप कर सकते हो। तो ओवरऑल आप देखो तो हुंडई का HX30 जो है वो काफ़ी मॉडर्न है और स्पेशली एसी कैनोपी के साथ में तो और भी चीज़ें एडिशनल हो जाती हैं। भाई शीशे भी जो है ना वो काफ़ी बड़े वाइड दे रखे हैं कि आपको पीछे का भी पूरा दिखते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में। चलो अब मैं वीडियो कंक्लूड करके आपको बताता हूँ। तो ये सारी बातें थी हुंडई के HX35AZ के बारे में। अब देखो इसके बारे में फ़ायदा क्या है। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि जो इंजन ये यूज़ करता है 25 हॉर्स पावर का, वो 3 सिलेंडर का है और ये बहुत ही बढ़िया इंजन उन्होंने यूज़ किया हुआ है। मेंटेनेंस कम आता है और सबसे बड़ी बात कि इसका हाइड्रोलिक ऑयल पूरा चेंज नहीं कराना भैया, सिर्फ आप जो है वो टैंक का चेंज करा लो जो कि 36 लीटर होता है। तो पूरा 63 लीटर का हाइड्रोलिक चेंज नहीं कराना क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल बहुत महंगा होता है। फिर वो 5000 घंटे पे चेंज होता है, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक इसमें फ्री रहोगे। बहुत सारे अटैचमेंट जैसे मैंने बताया, ब्रेकर लगा लो, ऑगर लगा लो, और भी कोई अगर आपको रॉक ब्रेकर वगैरह लगाना है तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर हुंडई ने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि ऑपरेटर की सेफ्टी हो जाए, तो ROPS केबिन वगैरह है और भी बहुत सारे उन्होंने चीज़ें करी हुई हैं। प्लस जैसे ऑटो लेवलिंग, आपका डोजर आ जाएगा और भी काफ़ी सारी जैसे सेंट्रलाइज ग्रीसिंग चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुंडई ने इसमें ऐसी दी हैं जिस कारण से ये एक आइडियल चॉइस आपके लिए बन सकता है। फिर एसी का ऑप्शन है तो वो ले लो, अगर बिना एसी के आपको चाहिए तो वो ले लो, और आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वो ले लो। और 3.5 टन के सेगमेंट में ये बहुत ही बढ़िया एक ओवरऑल मशीन निकल के आती है। वारंटी कंपनी अच्छी देती है, कीमत कंपनी काफ़ी कॉम्पिटिटिव देती है और सबसे अच्छी बात इनका आफ्टर सेल सपोर्ट ज़बरदस्त है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यार देखो, हाइड्रोलिक फ्लो से लेके सारी चीज़ें बढ़िया हैं। जितना मशीन में आप चीज़ें देखोगे, एक रोलर ऊपर है, 4 नीचे, तो अब और क्या चाहिए जीवन में। ये सब चीज़ें मिल रही हैं ऑलरेडी, बढ़िया बड़ा सा डीजल टैंक मिल रहा है। तो अब हम एक बार भरवाएंगे उस डीजल को और खूब सारी प्रोडक्टिविटी लेंगे और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। तो बस ये कुछ था हुंडई के HX35AZ के बारे में मेरी तरफ से। अब एग्जैक्टली मैं जान रहा हूँ कि आप कीमत के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करो प्राइस, और मैं उसके नीचे आपको रिप्लाई में प्राइस बता दूंगा, क्योंकि उस टाइम की जो लेटेस्ट प्राइस होगी वो आपको बताऊंगा, तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करना वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करके जाओ।